हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है लेट ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ, क्या दिया है 0 से 2 पाई बी द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई होल्ड्स इफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 0 एंड दिस दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम सेकंड इक्वेशन के लिए बात कर लेते हैं। देखो सेकंड पोर्शन में क्या गिवन है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम सबसे पहले देखो इसके डोमेन के लिए बात करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इजी कर ले। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अच्छा प्लस साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, आपको पता है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से +1। तो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? तो साइन इनवर्स के अंदर कभी भी 1 से ग्रेटर हो नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1 के बीच में, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो इसका मीनिंग ये 0 होना चाहिए, केवल एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, जब ये 0 हो जाए। तो इसका मीनिंग इस फंक्शन का डोमेन कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पे ही ये फंक्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन का डोमेन आ गया x इज इक्वल टू 3, या रूट्स बोल सकते हैं। तो अगर x इक्वल टू 3 रूट्स है तो 9 अल्फा प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 3 बीटा प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस π/2 इक्वल टू 0 आ गया। देखो, ये एक बात हमको, ये एक इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक। अब देखो पहले वाले पार्ट पे जाते हैं। पहले वाला पार्ट क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन दिस दिया है। अब देखो, अगर हम पहले वाले पार्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या गिवन है, साइन इनवर्स, अगर हम एक्स लिख लें थोड़ी देर, माइनस कॉस इनवर्स, ये एक्स लिख लिया, एक्स ग्रेटर देन 0, और हमने एक्स को क्या मान लिया, साइन थीटा कंसीडर कर लिया। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स, यानी हमको अल्टीमेटली क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स के लिए बात करनी है। अच्छा, आपको ग्राफ तो पता ही है साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ किसका आ गया, साइन इनवर्स एक्स के लिए, ये कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। और ये जो ग्राफ आ गया, ये किसका ग्राफ आ गया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक, -1 से +1 के बीच में, ठीक। ये ऐसे आ गया, ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया। और देखो, ये दोनों इक्वल कहाँ होते हैं, 1/√2 पे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर है, यानी जो पिंक कलर का ग्राफ है वो ग्रेटर होना चाहिए कंपेयर टू वायलेट कलर के ग्राफ से। तो ये जो रीज़न आ गया, इससे जो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1/√2 से लेके कहाँ तक, 1 तक, ये इंटरवल हमारा आ गया। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और ये 1/√2 से लेके कहाँ तक आ गया, 1 तक, और थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है, 0 से 2 पाई दिया हुआ है। तो अब हम किसके ग्राफ बना ले रहे हैं, साइन थीटा के लिए बात कर ले रहे हैं। अब देखो, साइन थीटा के लिए अगर हम ग्राफ के लिए बात करते हैं, ठीक, 0 से 2 पाई के लिए, तो ये साइन का देखो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक। ये ग्राफ आ गया 0 से पाई, और ये वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई हो गई। अब देखो, मुझे 1/√2 से लेके कहाँ तक चाहिए, तो ये वाली वैल्यू 1/√2 से लेके 1 के बीच में चाहिए। तो एक यही पोर्शन आ गया, तो ये पोर्शन आ गया। अब 1/2 कब आएगा, π/4 पे, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस π/4 पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 π/4। इसका मीनिंग थीटा की जो वैल्यू, अब केवल देखो यही इंटरवल मिला, यहाँ कहीं पे तो सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो हमको केवल यही 1/√2 से 1 चाहिए था, तो यही एक इंटरवल आ गया। तो इससे थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई π/4 से लेके 3 π/4 तक आ गया। और ये जो वैल्यू है वो A टू B में बिलोंग किया है, थीटा बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग में ही दिया था कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया, A की वैल्यू π/4 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 π/4 आ जाएगी,
ठीक, तो ए मिल गया, बी मिल गया अब हमें। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन दी है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए दिया हुआ है, तो अब हमने क्या कर लिया, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए 3π/4 और माइनस कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, π/2। तो अल्फा माइनस बीटा की आ गया। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर अल्फा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो बीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये देखो 9 अल्फा प्लस 3, अब बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस π/2 प्लस π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 9 यानी 12 अल्फा और ये माइनस 3π/2 प्लस π/2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का पाई इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/12। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।